ओम शांति। आज हम 30 नवंबर 99 की अव्यक्तवाणी में अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात सुनते हैं। बिजनेस वाले हाथ उठाओ। बिजनेस वाले क्या सोचते हैं? खास आपको चांस मिला है। बिजनेस वालों को बाप से भी बिजनेस कराओ। सिर्फ खुद किया वह तो अच्छा किया, लेकिन औरों को भी बाप से बिजनेस कराओ, क्योंकि आजकल सर्व बिजनेसमैन टेंशन में बहुत है। बिजनेस समय अनुसार नीचे जा रहा है, इसलिए जितना भी पैसा है, पैसे के साथ चिंता है, क्या होगा। तो उन्हों को चिंता से हटाए अविनाशी खजाने का महत्व सुनाओ। तो जितने भी बिजनेसमैन आए हैं, चाहे छोटा बिजनेस है चाहे बड़ा है, लेकिन अपने हमजिन्स कार्य करने वालों को खुशी का रास्ता बताओ। जो भी आप बिजनेसमैन आए हैं, उन्हों को चिंता है, क्या होगा कैसे होगा, चिंता है। चिंता नहीं है तो हाथ उठाओ। कल कुछ हो जाए तो बेफिक्र बादशाह। बिजनेसमैन बेफिक्र बादशाह है। थोड़ों ने हाथ उठाया। जिसको थोड़ा थोड़ा फिक्र है वह हाथ उठा सकते हो या शर्म आएगा। बाप दादा ने टाइटल ही दिया है बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर के बादशाह। तो जब भी कोई ऐसी बात आएगी तो ज़रूर, लेकिन आप बेगमपुर में चले जाना। बेगमपुर में बैठ जाना तो बादशाह भी हो जाएंगे और बेगमपुर में भी हो जाएंगे। आपने ही आह्वान किया है कि पुरानी दुनिया जाए और नई दुनिया आए। तो जाएगी कैसे? नीचे ऊपर होगी तब तो जाएगी। कुछ भी हो जाए आपको बेफिक्र बनना ही है। आपने ही आह्वान किया है पुरानी दुनिया ख़त्म हो। तो पुरानी दुनिया में, पुराने मकान में क्या होता है? कभी क्या टूटता, कभी क्या गिरता। तो यह तो होगा ही नथिंग न्यू। ब्रह्मा बाप का यही हर बात में शब्द था, नथिंग न्यू। होना ही है, हो रहा है, और हम बेफिक्र बादशाह। ऐसे बेफिक्र हो। बेफिक्र होंगे तो देवाला भी बच जाएगा, और फिक्र में होंगे तो निर्णय ठीक नहीं होगा। तो एक दिन में क्या से क्या बन जाते हैं, यह तो जानते ही हो। बेफिक्र होंगे, निर्णय अच्छा होगा तो बच जाएंगे। टचिंग होगी, अभी समय अनुसार यह करे या नहीं करे, इसीलिए फिक्र माना बिजनेस में भी गिरना और अपनी स्थिति भी गिरना। तो सदैव यह याद रखो, बेफिक्र बादशाह है। फिक्र की बात भी बदल जाएगी। हिम्मत नहीं हारो, दिल शिकस्त कभी नहीं हो। हिम्मत से बाप की मदद मिलती है। बाप मदद के लिए बंधा हुआ है, लेकिन हिम्मतहीन का मददगार नहीं है। आप सोचेंगे कि बाप की मदद तो मिली नहीं, लेकिन पहले यह सोचो, हिम्मत है। हिम्मत बच्चे की मदद बाप की। आधा शब्द नहीं पकड़ो, बाप की मदद तो चाहिए ना, लेकिन हिम्मत रखी। दिल शिकस्त न होकर हिम्मत रखते चलो तो मदद गुप्त मिलती रहेगी। तो बोलो कौन हो? बिजनेसमैन सभी बोलो कौन हो? बेफिक्र बादशाह हो, यह याद रखना। हिम्मत कभी नहीं छोड़ना, कुछ भी हो जाए मदद मिलेगी, लेकिन आधा नहीं याद करना, पूरा याद रखना। अच्छा, माताएं बिजनेसमैन नहीं हैं, तो माताएं भी बेफिक्र बादशाह है। नौकर नहीं बन जाना, मालिक बादशाह बनकर रहना। चिंता है तो उदासी है, उदासी माना दासी बनना, इसीलिए बादशाह बनना अच्छा। दूसरे हैं इंजीनियर और वैज्ञानिक। इंजीनियर और वैज्ञानिक हाथ उठाओ। वैज्ञानिकों को बहुत अच्छा अनुभव है। जैसे साइंस दिन प्रतिदिन अति सूक्ष्म महीन होती जाती है, ऐसे आप साइंस और साइलेंस दोनों के अनुभवी हो। तो अपने हमजिन्स को साइलेंस का महत्व सुनाओ, उनका भी कल्याण करो। कल्याण करना आता है ना। साइलेंस भी एक विज्ञान है। साइलेंस का विज्ञान क्या है, उसकी इन्हों को पहचान दो। साइलेंस के विज्ञान से क्या क्या होता है, यह जानने से साइंस भी ज़्यादा रिफाइन कर सकेंगे, क्योंकि हमारी नई दुनिया में भी विज्ञान तो काम में आएगा ना, लेकिन रिफाइन रूप में होगा। अभी के विज्ञान के इन्वेंशन में फ़ायदा भी है, नुकसान भी है, लेकिन नई दुनिया में रिफाइन विज्ञान होने के कारण नुकसान का नाम निशान नहीं होगा। तो ऐसे जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, उन्हों को साइलेंस का ज्ञान दो, तो फिर अपनी नई दुनिया में रिफाइन विज्ञान का कार्य करने में मददगार बनेंगे।
कितनी संख्या है वैज्ञानिकों की? जो भी आए हैं वह कितने आए हैं? तो 350। तो बाबा बोले फिर जब आओ तो कितने आएंगे? 350 ही आएंगे। क्या करेंगे? एक एक को लाना है तो हाथ उठाओ। आपका नाम तो नोट है। बाप दादा देखेंगे, एक एक को तो आप सामान बना कर लाओ। जो लाएंगे वह हाथ उठाओ। इन्हों का टीवी निकालो। यह भी एक मौज मनाना है और क्या है। अच्छा, बिजनेसमैन हाथ उठाओ, इनका भी टीवी निकालो। वैज्ञानिकों के साथ इंजीनियर भी है। इंजीनियर क्या करेंगे? इंजीनियर कुछ न कुछ नया बनाते हैं। तो सत्युग में नई दुनिया बनाने के लिए औरों को तैयार करो। आप तो राजा बनेंगे ना, आप थोड़े ही मकान बनाने वाले बनेंगे। तो ऐसी आत्माएं तैयार करो जो नई दुनिया की रचना बहुत अच्छे से अच्छी कर सके। ऐसी इंजीनियरिंग करे जो सारे कल्प में ऐसी चीज़ें नहीं हो। चाहे द्वापर कलयुग में बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें बनाते हैं, लेकिन नई दुनिया में ऐसी आश्चर्यजनक चीज़ें हो जो आजकल की श्रेष्ठ चीज़ों से सर्वश्रेष्ठ हो। ऐसे इंजीनियर्स को तैयार करो। चलो पूरा ज्ञान नहीं लेवे, रेगुलर नहीं बने, लेकिन बाप को तो पहचाने। कई ऐसी आत्माएं हैं जो रेगुलर नहीं बनती है, लेकिन निश्चय और खुशी में रहती है, संबंध में सहयोगी रहती है। ऐसी आत्माएं भी तैयार करो। समझा? बहुत अच्छा। देखो, आपका खास पार्ट इस टर्न में रखा है, तो कोई खास कमाल करेंगे ना। अभी रिजल्ट देखेंगे। बिजनेसमैन कितने लाते हैं, इंजीनियर और वैज्ञानिक कितने लाते हैं, संख्या का तो पता चलेगा ना। रिपोर्ट निकलती है ना कि संख्या बढ़ गई, तो जो विंग के ऊपर है उन्हों को 1 वर्ष की रिजल्ट लिखनी है। यह सब 1 वर्ष के बाद तो आएंगे ना। संख्या देखेंगे कितनी बड़ी। अच्छा, हॉस्पिटल के ट्रस्टी, आप सभी क्या कमाल करेंगे। जो पेशेंट आवे उनको पेशेंस देकर दूसरों को लेकर आओ, विदेश से भी लाओ। अच्छा, तीसरा ग्रुप रूरल, हाथ उठाओ। इसमें माताएं भी है, टीचर्स भी है। अच्छा, आप लोग क्या करेंगे? गांव-गांव को महल बनाना। गांव के ऐसी सेवा करो जो सत्युगी दुनिया में वह गांव महल बन जाए। सभी को नई दुनिया का परिचय दो। गांव वाले बहुत प्यार से सुनते हैं। बड़े बड़े लोग तो कम सुनते हैं, लेकिन गांव वाले लोग बहुत प्यार से सुनते हैं। और गांव को बदल कर दिखाओ। जो गवर्नमेंट को मालूम पड़े कि यह गांव कितना बदल गया है। बदल सकते हो? कोई ऐसा गांव हो जिसमें प्रैक्टिकल गवर्नमेंट के आगे एक प्रूफ दिखाओ। गांव-गांव में सेवा तो की है, लेकिन इनमें से कोई एक गवर्नमेंट को दिखाओ कि देखो इस गांव में कितना परिवर्तन आया है। ऐसा हो सकता है? तो ऐसी सेवा की है। तो बाबा बोले तो वह गवर्नमेंट तक पहुंचाओ। गवर्नमेंट के आगे रिकॉर्ड रखो। देखो, एक बात है, गवर्नमेंट कहती है कि आप सोशल सेवा नहीं करते, लेकिन आजकल बॉम्बे में जो बगीचे बदलकर अच्छे सुंदर बनाए हैं और बढ़ते जाते हैं, तो कीचड़े के स्थान को पार्क बनाना, अनेक आत्माओं के निमित्त बनना, क्या यह देश का सोशल वर्क नहीं है? कितने घरों को मच्छर और जो भी जम्स है उनसे बचाया। सोशल वर्क क्या है? यह सोशल वर्क तो है। तो ऐसा एग्जाम्पल आसपास वालों का साइन लेकर गवर्नमेंट को दो। वह लिख कर दे कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। बच्चों के लिए खेलने कूदने का स्थान बनाना, उनकी तंदुरुस्ती बढ़ाना, यह सोशल वर्क नहीं है तो क्या है? तो ऐसे फ़ोटो निकालो, बच्चों को भी फ़ोटो निकालो, बड़ों के भी फ़ोटो निकालो और जितनों का परिवर्तन हुआ है उनके भी साइन कराओ। फिर गवर्नमेंट को दिखाओ कि हम सोशल वर्क करते हैं या नहीं करते हैं। समझा? ऐसा रिकॉर्ड तैयार करो। जितने बगीचे मिले हैं उन सबका रिकॉर्ड तैयार करो। क्या है, गवर्नमेंट को पता तो पड़ता ही नहीं है और उल्टी बातें बहुत जल्दी फैलती है, अच्छी सेवा कम फैलती है। इसीलिए यह सोशल वर्क का एग्जाम्पल दिखाओ। जो कहते हैं ना सोशल वर्क नहीं करते हैं, उन्हों को यह दिखाओ। कितनी खुशी प्राप्त होती है। सोशल वर्क क्या करते हैं? किसी का दुख दूर करके खुशी देते हैं, उसको सेट करते हैं। आप तो दिमाग को सेट कर देते हो। यह सोशल वर्क नहीं तो क्या है?
तो सेवा आप बहुत करते हो लेकिन रिकॉर्ड कम रखते हो। जैसे बॉम्बे की अखबारें हैं, उसमें डाल सकते हो कि इतनी आत्माएं आती है, इतने बच्चे आते हैं, उन्हों की खुशी के साधन हैं, उन्हों की तंदुरुस्ती बनती है। ऐसे ऐसे रिकॉर्ड तैयार करो। अच्छा, बॉम्बे का कमला नेहरू पार्क भी मिल रहा है। तो बाबा बोले वह भी मिल जाएगा, और आप लोगों को जो ऐसे लेटर मिलते हैं वह और शहरों में दिखाकर वहाँ भी कर सकते हो। अच्छा, नए नए जो पहली बार आए हैं वह हाथ उठाओ। ड्रामा अनुसार आए तो सभी है, लेकिन बाप दादा का स्लोगन याद है, लास्ट सो फास्ट, और फास्ट जाकर फर्स्ट आ सकते हैं। मार्जिन है, फर्स्ट जा सकते हो, लेकिन जमा का खाता ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करो। अपना भाग्य याद रहता है ना। विशेष नयों को कह रहे हैं, जिसको भाग्य याद रहता है वह हाथ उठाओ। अच्छा, जो 1 सेकंड में अपने संकल्प को जहाँ चाहे, जो सोचना चाहे वही सोच चलता रहे, ऐसे जो समझते हैं वह हाथ उठाओ। 1 सेकंड में माइंड कंट्रोल हो जाए, ऐसे सेकंड में हो सकता है। अगर कर सकते हैं तो वो हाथ उठाओ। ऐसे कहने से नहीं, अगर कंट्रोल होता है तो हाथ उठाओ। अच्छा, जिन्होंने नहीं उठाया उन्हों को क्या 1 मिनट लगता है या उससे भी ज़्यादा लगता है? अभी यह अभ्यास बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अंत के समय यह अभ्यास बहुत काम में आएगा। जैसे शरीर के ऑर्गन्स को, बाँह है, पाँव है, इसको सेकंड में जहाँ लेकर जाना चाहो वहाँ ले जा सकते हैं ना। ऐसे मन और बुद्धि को मेरी कहते हो ना। जब मन के मालिक हो यह सूक्ष्म ऑर्गन से, तो इसके ऊपर कंट्रोल क्यों नहीं? संस्कार के ऊपर भी कंट्रोल होना चाहिए। जब चाहो, जैसे चाहो, यह अभ्यास पक्का होगा, तब समझो पास विद ऑनर होंगे। तो बनना लक्ष्मी नारायण है, तो राज्य को कंट्रोल करने के पहले स्वराज्य अधिकारी तो बनो, तब राज्य अधिकारी बनेंगे। इसका भी साधन यही है कि खजाने जमा करो। समझा? अच्छा, इस वायुमंडल में मधुबन में बैठे हो। मधुबन का वायुमंडल पावरफुल है। इस वायुमंडल में इस समय मन को कंट्रोल कर सकते हो। चाहे मिनट में करो, चाहे सेकंड में करो, लेकिन कर सकते हो। ऑर्डर तो मन को, बस आत्मा परम धाम निवासी बन जाओ। देखो मन ऑर्डर मानता है या नहीं मानता है। अच्छा, चारों ओर के सर्व खजानों के मालिक बच्चों को, सदा मुश्किल को सेकंड में परिवर्तन करने वाले, सदा सहज योगी, सदा संकल्प, समय, बोल, कर्म को श्रेष्ठ बनाने वाले, सदा बचत का खाता बढ़ाने वाले, सदा मन के मालिक, मन, बुद्धि, संस्कार को ऑर्डर में चलाने वाले, ऐसे स्वराज्य अधिकारी बच्चों को, चाहे देश में है चाहे विदेश में है, लेकिन दिल से दूर नहीं है, ऐसे चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। सेवाधारी जो भी सेवा के प्रति आए हैं, विशेष यूपी का टर्न है। यूपी के जो सेवाधारी आए हैं वह हाथ उठाओ। देखो सेवाधारियों को कितने फायदे हैं। सदा गाया हुआ है, ब्राह्मणों की सेवा महान पुण्य है। भक्ति मार्ग में 100 या 200 ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, और मधुबन में कितने ब्राह्मणों की सेवा करते हो, और एक एक ब्राह्मण की दुआ सेवाधारियों को स्वतः ही मिलती है। कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जमा हो ही जाती है। एक तो दुआओं का खाता जमा होता, दूसरा सेवा के पुण्य का खाता जमा होता, तीसरा ब्राह्मणों के समीप संबंध में आते, और बाप दादा से मिलने का एक्स्ट्रा टर्न मिल जाता है। तो सेवा का फल कितना है। सेवाधारी अर्थात जमा करने वाले, तो बहुत अच्छी सेवा की, दिल से सेवा की और दिलाराम के पास पहुंच गई। यूपी वाले ठीक है ना। तो जो भी सेवाधारी बनकर आता है उसको प्रत्यक्ष फल मिलता है। भविष्य तो मिलेगा, लेकिन वर्तमान समय में भी जमा होता है। डबल विदेशी भी बहुत बैठे हैं। डबल विदेशी हाथ उठाओ। देखो डबल विदेशियों को चांस भी बहुत मिलता है। हर ग्रुप में डबल विदेशी है। डबल विदेशियों को कोई भी टर्न में मना नहीं है। तो यह कम भाग्य है क्या? आप सभी जानते हो कि इन्हों का त्याग, इन्हों की हिम्मत और दिल की सफाई पर बाप दादा सदा खुश होता है।
आप लोग क्या कहते हो, सच्ची दिल तो मुराद हासिल। तो यह साफ और सच्ची दिल वाले हैं। अगर गिरेंगे तो भी सच बताएंगे, छिपाएंगे नहीं। और सच सुनाने से आधा माफ हो जाता है। इसीलिए बाप दादा डबल विदेशियों को सदा याद करते हैं और सदा याद प्यार देते हैं। कमाल तो है। तो कमाल करते करते बाप दादा के साथ अपने घर में पहुंच जाएंगे। तो विशेष डबल विदेशियों को पदम गुणा याद प्यार, ऐसे नहीं भारतवासियों को नहीं है। भारतवासियों को फिर पदम पदम गुणा याद प्यार। अच्छा, इंदौर हॉस्टल की कन्याओं के लिए गाया हुआ है कि हर एक कन्या 100 ब्राह्मणों से उत्तम है। क्यों उत्तम है? क्योंकि सेवा कर इतने ब्राह्मणों की दुआ लेनी है। तो कुमारियाँ बोर्डिंग से निकल क्या करेंगी? क्या लक्ष्य रखा है? सेवा करेंगी, सिर पर ताज रखेंगी या टोकरी रखेंगी? क्या करेंगी? तो कहा ताज। तो बाबा बोले नौकरी की टोकरी तो नहीं उठाएंगी। 100 ब्राह्मणों से उत्तम का अर्थ ही है 100 ब्राह्मण की दुआएं लेंगी। तो इतनी सेवा करेंगी। अच्छा, एडवांस में मुबारक हो, सभी की दुआएं लेना है। अच्छा, बाप दादा पूरे हॉल का चक्कर लगाकर सभी बच्चों को दृष्टि देखकर वापस स्टेज पर पहुँचे हैं। मोहिनी बहन की तबीयत ठीक नहीं है। अहमदाबाद से चेकिंग कराकर बाप दादा के सामने आई है। ठीक है, ठीक थी, ठीक है और ठीक रहेगी। तो डॉक्टर ने 6-7 दिन की रेस्ट बोली है। बाबा बोले बहुत जल्दी ठीक हो गई। हिम्मत रखी तो हिम्मत और मदद से पहुंच गई। यह बीच का चक्र लगा कर आई। अच्छा, दादियों से अच्छी सेवा की, बहुत अच्छा है। जो निमित्त है इन्हों को समय पर एक्स्ट्रा शक्ति मिल जाती है। देखो आप सब आदि रत्नों के आधार से स्थापना का कार्य चल रहा है। ऐसे है ना, बाप दादा तो सदा सर्विसेबल रत्नों को देखते रहते हैं। ठीक है ना, शरीर का हिसाब है लेकिन सूली से काटा हो जाता है, परेशान नहीं होते। हिसाब किताब चुकतू होता है लेकिन परेशान नहीं होते, शान में रहते हैं। औरों को भी शान याद दिलाते हैं। मालिक है ना, शरीर को चलाने की युक्ति सीख गए हैं। शरीर का भी आपसे प्यार है ना, महारथियों से सबका प्यार है ना। दादी जी को देखो कितना काम करती है लेकिन सदा हर्षित। सीखते हो ना, कभी थकावट के चिन्ह नहीं होते। यह है बाप समान की निशानी। ब्रह्मा बाबा महारथियों को, विशेष बच्चे को सब वरदान, शक्तियाँ और जिम्मेवारी सब देकर गए हैं। आप लोगों के लिए बाप दादा ने विशेष इन्हों को अथक बनने का वरदान दिया है। आप सबकी अथक बन विश्व को परिवर्तन कर रहे हैं और करते रहेंगे। अच्छा, पांडव भी महान हैं। अच्छा, ओम शांति।